जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आपने कॉल देखे थे, कॉल एसएम देखा था, कॉल एमडी देखा था, कॉल एनजी, कॉल एक्सेल। तो इन सब चीजों में क्या था कि हमने अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन एडजस्टेबल हो सकता था। अगर मुझे मोबाइल में 3 का चाहिए, 4 का चाहिए तो मैं ले सकता था। अगर मुझे है ना जो लार्ज स्क्रीन है उसमें 12 का कॉलम दिखाना है तो मैं 12 का दिखा सकता था। और जो मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है या जो मेरा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है उसमें अगर मुझे 2 का दिखाना है, 3 का दिखाना है, 4 का दिखाना है, तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स मैं उन सारी चीजों को चेंज कर सकता था और मैं उसमें इंसर्ट कर सकते थे जो भी कॉलम हमें चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे जो कि आप जहां से देखते देखते आप सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पीडीएफ है आपका, है ना। इस पीडीएफ में सबसे पहले अब हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं अलर्ट्स। अब अलर्ट्स की बात करें तो अलर्ट्स क्या काम करता है, तो यहाँ पे आपको ग्रिड सिस्टम आसानी से समझ में आया होगा क्या काम होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलर्ट्स की। तो अलर्ट्स क्या होता है कि अलर्ट्स मीन्स एक मैसेज को जनरेट करना। जैसे कि कोई भी फॉर्म्स को फिल करते होंगे एक अलर्ट बॉक्स आता है तो वो विद हेल्प ऑफ अलर्ट्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे अलर्ट बनाने के लिए, तो हम इन सब चीजों को अभी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, या आप कमेंट ना करके हम लोग दूसरा सिंटेक्स ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले डिव, डिव के बाद फिर एक डिव, फिर एक डिव, क्लास कंटेनर, क्लास रो आया, रो के बाद आपके क्लास आएगी, क्लास में कॉल एमडी आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक डिव लिया। देखिए अलर्ट को बनाने के लिए या तो आप डिव का यूज कर सकते हैं या आप h1 का यूज कर सकते हैं, h6 का यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप किन सब चीजों का यूज कर रहे हैं। तो सपोज मुझे बोल्ड भी करना हो, थोड़ा स्टाइलिश भी बनाना है, तो मैं h4 का यूज करूंगा। ठीक, अब h4 में मैंने लिखा हेलो वेलकम, सॉरी वेलकम टू मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्लास, क्लास के बाद हम लेंगे अलर्ट, है ना, और यहाँ पे हम लेंगे अलर्ट इन्फो या अलर्ट सक्सेस। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और रन करते हैं। तो देखिए अलर्ट सक्सेस ने एक मैसेज बॉक्स जनरेट किया जिस मैसेज में हम कुछ भी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं, जैसे अलर्ट या आपका रहा अलर्ट प्राइमरी सक्सेस डेंजर। तो हम सारी चीजों को कॉपी करके एक बार आप आउटपुट देख लें कि इन सब चीजों का आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम इन सब चीजों को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, तो इन सब चीजों को पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये बनाना है। तो हम इन चीजों को कॉपी कर लेते हैं एक बार, देखिए ये सेव कर लिया हमने। आप ऐसे ही सब चीजें लिख लेंगे, ठीक, 1 बाय 1 करके, और फिर इसे हम रन करते हैं। तो देखिए सब चीजों का आपका आउटपुट आ चुका है। ठीक, अब हमने सब में क्या है, सिर्फ अलर्ट अलर्ट लगाया हुआ है और इसमें अलर्ट नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमारा वो मार्जिन पैडिंग नहीं दे रहा है। अब हमारा मार्जिन भी देगा, पैडिंग भी देगा। तो देखिए सब अलर्ट्स वर्क कर रहे हैं। थोड़ा इसका लाइट है ना, लाइटनेस कुछ थोड़ा सा कम सा लग रहा है, वो आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये डिसेबल है, हमने डिसेबल कर दिया है इसे। ठीक है, तो दिखेगा नहीं। ये हेडिंग है, अलर्ट हेडिंग हो जाएगी, ये हमारी एक हेडिंग हो जाएगी नॉर्मल। ठीक, फिर अलर्ट लिंक है,
ये लिंक बन चुका है हमारा। एक तरीके से लिंक मीन्स मतलब एक नाम होता है लिंक, तो इसका इतना यूज नहीं है। तो आप अब इन सब चीजों का आप हटा भी देंगे तो आपकी जो भी होगा सब वर्किंग में आएगा। ठीक, वो सब चीजें जैसे हेडिंग्स का यूज करना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो लिंक्स का यूज करना है तो वहां पे हमें लिंक्स में बैकग्राउंड कलर की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम लोग सिर्फ अलर्ट्स का यूज करते हैं जिससे कि हमारी सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाए आसानी से। यहाँ पे आपको आए समझ में आया होगा कि हमारे अलर्ट्स क्या होते हैं, है ना। अलर्ट्स इन्फो क्या है, वार्निंग क्या है, डेंजर क्या है, सेकेंडरी क्या है, सक्सेस क्या है, आपका लाइट क्या है, डार्क क्या है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस एक बार करके देखेंगे। जैसे हमारे इसके सेम इक्विवेलेंट हमारे बीजीबी वर्क करते हैं। ठीक, तो अभी हम उन सब चीजों की बात करेंगे। तो हमारा अलर्ट्स का क्या होता है कि टॉपिक्स खत्म होता है। अलर्ट्स के बाद हम आते हैं बैचेस, है ना। तो बैचेस मीन्स मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बजट। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं उसको लिख देता हूँ ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं इसका। अब यहाँ पे सेव करके रन करके देखेंगे तो देखिए, लेकिन ये ऐसे नहीं बनता, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब चीजों को हम लोग हटा देते हैं और इधर हम लोग एक स्पैन टैग को ओपन कर लेते हैं। स्पैन टैग हमने किया 10% ऑफ। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्लास में हम देंगे आपका यहाँ पे आए रन किए, देखिए 10% ऑफ हमारा छोटा छोटा दिख रहा है और जो हमारा फॉन्ट है वो अलग दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें भी मतलब जैसे पिल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इन्फो है, डार्क है, बॉन्डिंग है, लाइट है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विच इज इन्फो, देखिए अब अलग पता चल रहा है आपको। तो एज अ बटन की तरह वर्क करेगा, लेकिन ये कैसे बेसिक होते हैं, मतलब जैसे कि सपोज इफेक्ट्स लगाना, तो उस तरीके से हमारा वर्क करता है। 10% ऑफ, 13% ऑफ, 2% ऑफ आपको लिखना चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। वेट क्रम। वेट क्रम क्या होता है कि जैसे कि सपोज आप कोई भी पेजेस पे जाते हैं, जैसे अबाउट अस पेज पे गए तो कहाँ से गए, होम से हम लोग अबाउट अस पेज पे गए, तो दैट्स कॉल्ड वेट क्रम्स, है ना। तो वो हमारा एक तरीके से वेट क्रम की तरह काम करते हैं, तो वेट क्रम हम बना सकते हैं। ठीक है, वेट क्रम हम कैसे बनाएंगे, सपोज ये डिव है, यहीं पर ही हम लिख देते हैं एक बार। बस आपको क्लासेस का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का यूज करना है। ठीक है, देखिए ये वेट क्रम बन गया अपने आप। अब इसके अंदर हम एंकर टैग का यूज करके इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एंकर टैग इसके अंदर यूज करेंगे, लिंक्स बन जाएगा, तो वो एक तरीके से वेट क्रम का हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो आप इन सब चीजों का भी एक बार यूज करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बटन्स की। तो बटन्स क्या होता है कि बटन्स हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ बटन्स हैं। ठीक है, तो हम लोग बटन्स का अभी यूज करते हैं, तो हम इन सब चीजों को अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, btn का यूज करना पड़ेगा। तो vu बटन टैग हुआ, बटन टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, क्लास के बाद अब हमारे पास क्या है, इतने सारे ये हैं, तो हम यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देते हैं।
टेस्ट वर्क नहीं कर रहा है। ये आ चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पे बटन्स बनाएंगे। देखिए ये हमारे बटन्स बन चुके हैं। इस पर आगे हम BTN भी लिख देंगे जिससे कि हमें आसानी हो समझने में। देखिए हमने ये बटन्स बना लिए। बटन्स के आगे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं। इन सब चीजों को हम लोग एक बार हटा देते हैं। सेव करने के बाद इसे हम रन करेंगे। ठीक है, ये सारे बटन हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब इसी में आपको है ना जो बटन आपने सारे बटन बनाए उसी को आपको क्या करना है, ये बटन ग्रुप बना देना है। ठीक है, ये वाला बटन ग्रुप। तो बटन ग्रुप बनाने के लिए जो आपने डिव का यूज किया हुआ है इसी के ऊपर आप क्या लिख देंगे, BTN ग्रुप। ठीक, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बटन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, बटन का समूह। अगर मैं BTN ग्रुप ना लिखता हूँ तो मेरा एक नॉर्मल सिंगल बटन आएगा। अगर मैं बटन ग्रुप लिखता हूँ तो बटन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बटन्स को मॉडिफायर्स है ना, बटन्स के जो मॉडिफायर्स होता है वो जैसे बटन LG चाहिए, बटन SM चाहिए, बटन ब्लॉक चाहिए। आप कोई भी, जैसे कि अभी हम बटन ग्रुप हटा देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आप लिख देते हैं बटन BTN LG। यहाँ पे आते हैं, आप रन करते हैं तो देखिए लार्ज हो गया सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर आप इधर और जाएंगे, SM है, BTN ब्लॉक है, एक्टिव बटन है, डिसेबल बटन है, चेकबॉक्स है तो बटन है, रेडियो है तो बटन है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अभी ने हम लोगों ने यहाँ पे अभी कंप्लीट किया अलर्ट्स, बजट्स, ब्रेडक्रम्स, बटन्स है ना, और बटन्स ग्रुप। ठीक है, अब बटन्स मॉडिफायर्स को हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही।